Hello everyone, good morning. So students, today we are going to start chapter number 11 या chapter number first of book second political theory. स्टूडेंट्स इससे पहले हमने जो हमारी फर्स्ट बुक है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। तो इस टर्म में हम सेकंड जो चैप्टर है सेकंड बुक है उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? हमारा फर्स्ट चैप्टर है जी पॉलिटिकल थ्योरी। So in this chapter we will discuss about the concept of political theory कि political theory क्या होती है और political theory को क्यों study किया जाता है। political theory, political means जो भी politics में चलता है उसको political बोला जाता है। जो हमारा structure है political जहाँ पे गवर्नमेंट्स वर्क करती है उसको political बोला जाता है। और theory means ये political theory की study क्यों की जाती है और theory क्यों लिखी गई, इसके पीछे लिखने के क्या क्या कारण थे, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव थे, कौन कौन से रीजन से। तो स्टूडेंट्स टाइम ना खराब करते हुए हम अपना चैप्टर है जो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज पॉलिटिक्स। सो पॉलिटिक्स क्या है? डिफरेंट पर्सन गिव द डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिक्स के पॉलिटिक्स के बारे में कोई भी एक राय नहीं है और बहुत सारे लोग हैं जो उनके डिफरेंट व्यूज हैं जो आते हैं पॉलिटिक्स से रिलेटेड। दिस इज अ कॉन्फ्लिक्ट व्यू। ये ऐसा व्यू है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलती रही है और बहुत सारे लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली इसका मीनिंग है जो दिया है। पॉलिटिक्स मीन्स कि ये एक ऐसा नज़रिया है, एक ऐसी सोच है जिसमें गवर्नमेंट्स हैं, जो सरकारें हैं जो वर्क करती हैं। ठीक है जी, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, गवर्नमेंट वर्क करती है और कैसे वो लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट होता है और लोगों के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। दैट इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में ये भी बोला जाता है कि अगर हम जनरल व्यू की बात करें, कॉमन व्यू है, जब भी कोई बंदा हमारे साथ कोई चालाकी करता है, कोई क्लैरिटी दिखाता है, कोई क्लेवरनेस दिखाता है, तो हम ये उसको ये बोले जाते हैं ही इज अ पॉलिटिकल पर्सन। ये पॉलिटिक्स प्ले कर रहा है, ये हमारे साथ कुछ है और दूसरे के साथ कुछ है। इट मीन्स लोगों को बहला फुसला देना या लोगों को गलत गाइड कर देना या उनमें उनकी सोच, उनके विचारों के साथ खेलना, प्ले करना, दैट इज पॉलिटिक्स। इसको भी बोला जाता है पॉलिटिक्स। और दूसरी तरफ बात करें हम पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? पॉलिटिक्स का मीनिंग है, जो हमारे फिलोसफर हैं, जो भी हमारे राजनीतिक जो स्कॉलर्स हुए हैं, उन्होंने क्या बोला है? दैट इज अ पब्लिक सर्विस। कि इसमें क्या हो जाता है कि लोग हैं जो पब्लिक सर्विस करने के लिए अपने आप को आगे लेके आते हैं और लोगों की राय के अकॉर्डिंग, लोगों की जो होप्स होती हैं, जो उनकी उम्मीदें होती हैं, उनको पूरा करने के लिए वह पावर में आते हैं और पावर में आने के बाद है जो लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, उनको पूरा करते हैं। तो ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि पॉलिटिक्स के डिफरेंट मीनिंग हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट है जो दिए हैं। ठीक है जी। कन्फाइन अफेयर्स टू गवर्नमेंट, पीपल स्ट्रगल एंड इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग। इट मींस डिसीजन मेकिंग में भी ये इन्फ्लुएंस होता है। पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट है, जो हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनके ऊपर डिपेंड होता है कि वो कैसी पॉलिटिक्स है लोगों के साथ प्ले कर रही है, या वो राइट पॉलिटिकल सिस्टम में यूज कर रही है, उनको उनके ऊपर सही राइट व्यू देके उनको गाइड कर रही है कि ये हमने वर्क करना है, और या फिर उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी फीलिंग है, उनको प्ले करके वो अपना जर्नल जो फायदा है, जो अपना मोटिव है, उसको पूरा कर रही है। सो पॉलिटिक्स में क्या करते हैं? पॉलिटिक्स में जो डिसीजन मेकिंग है उसको इफेक्ट किया जाता है, उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है डिफरेंट व्यू से। तो गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है ये उसके ऊपर डिपेंड है कि वो लोगों की राय, लोगों की उम्मीदों के ऊपर सही उतर रही है या नहीं उतर रही है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको जनरल से एग्जांपल देता हूं जो करंट में हमारे पंजाब में चल रहा है या इंडिया में चल रहा है। ठीक है जी। देखिए, स्टेट गवर्नमेंट हमारी कौन सी है? कांग्रेस है। ठीक है जी। जहाँ पे अभी इस टाइम है जो चीफ मिनिस्टर साहब कौन है जी? कैप्टन अमरिंदर सिंह है। सेंटर में किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की। तो वो कौन सी गवर्नमेंट है? वहाँ पे हमारा लीडर कौन है जी? नरेंद्र मोदी। तो जर्नल व्यू है ये। जो अभी रिसेंट बिल चल रहे हैं, जो एग्रीकल्चर बिल आए हुए हैं, उनके ऊपर डिबेट चल रही है कि वो जो बिल है वो सही नहीं है। अब गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स इसमें क्या है कि गवर्नमेंट या तो उनको मिसगाइड कर रही है पब्लिक को,
जिससे वो अपनी मर्जी से उनसे वो बिल है जो पास करवा के अपने मतलब के लिए वर्क करेगी, या फिर उनका जो मोटिव है लोगों की वेलफेयर है कि लोगों को सही तरीके में, किसान है जो उनको अपना जो रेट है जो उनकी क्रॉप्स हैं, उनकी फसलें हैं, उनका जो सही रेट मिल पाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से पॉलिटिक्स है, ठीक है जी। बट जनरल व्यू क्या आ रहा है, लोग इसके अगेंस्ट हो रहे हैं और जो डिसीजन लिया जाएगा उसको वो इन्फ्लुएंस करेंगे, दैट इज डिसीजन मेकिंग है जो उसको इन्फ्लुएंस कौन करती है, पब्लिक करती है, ठीक है जी। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कि डिफरेंट आइडिया अबाउट पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स आर मैनिपुलेशन एंड intrigue you undertake to pursue a vision and satisfy the wants, politics linked with the scam। देखिए फर्स्टली हमारे पास देखिए डिफरेंट व्यूज हैं। कुछ तो ये व्यूज है कि दैट इज अ पब्लिक सर्विस, ये पब्लिक सर्विस है। दूसरा क्या है जी, दूसरा व्यू क्या हमारे पास आ जाता है, दूसरा व्यू हमारे पास आता है कि इसमें क्या होता है जी, जो भी लोगों की उम्मीदें होती हैं, विशेस होती हैं, जो उनकी वांट्स होती हैं, उनको पूरा किया जाता है। दूसरी तरफ अदर आइडिया क्या है, दैट इज अ पॉलिटिकल, इसमें बहुत सारे स्कैम किए जाते हैं, यानी कि घोटाले किए जाते हैं, दैट इज पॉलिटिक्स। सो स्टूडेंट, इससे हम ये बोल सकते हैं कि पॉलिटिक्स का कोई भी एक जनरल व्यू नहीं है, डिफरेंट आइडियाज हैं और डिफरेंट आइडियाज के अकॉर्डिंग इसको है जो क्लैरिफाई किया जाता है, इसको है जो डिस्क्राइब किया जाता है, राइट एवरीबॉडी। तो दैट इज पॉलिटिक्स। तो इसके ऊपर आपने ये जो अपने व्यूज हैं वो लिखने हैं, अपने आंसर्स हैं जो देने हैं कि पॉलिटिक्स है जो दैट इज अ फील्ड ऑफ डिफरेंट आइडिया एंड डिफरेंट व्यूज अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल स्कॉलर्स, अकॉर्डिंग टू द जनरल व्यू ऑफ पब्लिक, राइट एवरीबॉडी। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट डू वी स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी क्यों की जाती है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास ये आ जाता है कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म, ठीक है जी। अब इसकी हम स्टडी क्यों करते हैं, इसमें इसकी स्टडी स्टूडेंट इसलिए की जाती है कि जो हमारे मेन आइडिया हैं, जो हमारे मेन प्रिंसिपल हैं, जैसे जो भी पब्लिक है, जो भी लोग हैं, उनके मेन मोटिव्स क्या हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, उनके उम्मीदें क्या हैं। जनरल सी हमारी बात ये होती है कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, ठीक है जी, वी वांट अ डेमोक्रेसी। अब अगर डेमोक्रेसी आएगी तो डेमोक्रेसी में नेचुरली हमें हमारे पास हमें फ्रीडम भी मिलेगी, फ्रीडम भी मिलेगी और फ्रीडम के साथ हमें इक्वालिटी भी मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी और इक्वालिटी के साथ साथ हमें क्या मिलेगा, सेक्युलरिज्म मिलेगा, राइट। सो पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी इसलिए की जाती है क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंट जो फिलोसफर हैं उनकी जो सोच है, उनकी आइडियोलॉजी है, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। अगर बात करें हम कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल थ्योरी क्या थी, कार्ल मार्क्स की पॉलिटिकल थ्योरी अगेंस्ट थी कैपिटलिज्म की, ठीक है, फेवर में किसकी थी, लेबर क्लास की। उन्होंने क्या बोला था कि जो गवर्नमेंट है वो कैसी होनी चाहिए, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट होनी चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए, इट मींस लोग हैं जो वो इक्वल होने चाहिए, वो बराबर होने चाहिए। जो कैपिटलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट कौन है जी, पूंजीपति वर्ग, पैसे वाले वर्ग, वो नहीं होने चाहिए। वो क्या करते हैं, वो लोगों की एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, लोगों को तंग करते हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए हमें जिसमें लोगों को तंग किया जाता है, लोगों को हरास किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो दैट इज अ पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ठीक है। डिफरेंट फ्यू अदर हम फिलोसफर्स की बात करें जिसमें हमारे पास हर्बर्ट स्पेंसर है, चार्ल्स डिकन है, उनकी पॉलिटिकल थ्योरी डिफरेंट है। वो किसके ऊपर थी, लिबरलिज्म के ऊपर, कि लिबरलिज्म होना चाहिए, उदारवाद होना चाहिए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिलनी चाहिए इकोनॉमिक फील्ड में, वो जिससे वो और ज़्यादा अमीर हो सकें और ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकें। सो पॉलिटिकल थ्योरी में हम किसकी बात करते हैं, हम डिफरेंट जो आइडियाज़ हैं फिलोसफर्स के, उसको डिस्कस करते हैं और साथ ही हम ये डिस्कस करते हैं कि डेमोक्रेसी बेस्ट है या नहीं है। सो वहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रीडम है, इक्वलिटी है और सेक्युलरिज्म है। तो ये बातें हैं हमें पॉलिटिकल थ्योरी में बताई जाती हैं, ठीक है जी। अब फ्रीडम के क्या फायदे हैं, अगर फ्रीडम होगी तो हम अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, हम कहीं पे भी डिसाइड कर सकते हैं, दैट इज फ्रीडम होगी तो हम इजीली है जो अपना फ्रीडम का यूज कर सकते हैं।
अगर फ्रीडम है, फ्रीडम के साथ इक्वालिटी नहीं है, तो भी उस फ्रीडम का कोई फायदा नहीं है। अगर सोसाइटी में ऊंच नीच हो, यानी कि अपर लोअर का डिफरेंस हो, गैप हो, तो उसमें क्या होता है, वो फ्रीडम किसी भी मायने की नहीं है, उसमें कोई फायदा ही नहीं है फ्रीडम होने का। ठीक है, जहां पे भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, पुअर रिच में डिफरेंस किया जाता है, या वहां पे कास्टिज्म है, या वहां पे अनटचेबिलिटी है, यानी कि छुआछात है, लोगों को ये जताया जाता है कि आप लोअर हो, ठीक है जी, हम अपर हैं, हम आपसे बेटर हैं, तो वहां पे फ्रीडम नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी में फ्रीडम हो, अगर फ्रीडम के साथ इक्वालिटी नहीं हो, तो वो फ्रीडम किसी फायदे की नहीं है, वो किसी काम की नहीं है। राइट एवरीबॉडी। और उसके बाद बात करें, अगर हम, हमारे पास फ्रीडम है, इक्वालिटी है, ठीक है, ये डेमोक्रेसी है हमारे पास, और उसके साथ हमारे पास सेक्युलरिज्म भी होना चाहिए। अगर हमारे पास सेक्युलरिज्म नहीं है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, जिसमें हमें धर्म के आधार के ऊपर, रिलीजन के आधार के ऊपर फ्रीडम मिलती है, बट फ्रीडम हमारे पास नहीं है किसके ऊपर, रिलीजन के ऊपर। हम अपनी मर्जी से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हम जिसको मानते हैं, जो भी हमारा रिलीजियस गॉड है या गॉडेस है, अगर हम उसकी पूजा नहीं कर सकते, उसको, उसके बारे में हम अपना प्रचार नहीं कर सकते, तो वो क्या है, वो फ्रीडम, वो इक्वालिटी नहीं है हमारे लिए, वो हमारे पास, हमारे लिए डेमोक्रेसी नहीं है। तो सेक्युलरिज्म का एस्पेक्ट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसमें सभी रिलीजन को इक्वालिटी मिले, सभी रिलीजन को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से हम प्रैक्टिस कर सके, प्रोपोगेट कर सके, धार्मिक जलसे कर सके, ऑर्गेनाइजेशन कर सके, कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सके। सो दैट्स व्हाई वी डू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तभी हम पॉलिटिकल थ्योरी को स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी के डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, पॉलिटिकल थ्योरी की जो डीपनेस है, उसको हम इसीलिए डिस्कस करते हैं, इसीलिए पढ़ते हैं, इसीलिए उसकी स्टडी की जाती है कि कौन सा पॉलिटिकल थॉट है जो वो बेटर है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारे वर्ल्ड में। ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द कंट्री टुडे प्रैक्टिस द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि उसमें लोगों को राइट्स दिए जाते हैं, तो तभी सभी देशों ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, इसको अपनाया हुआ है। राइट एवरीबॉडी। सो ये था हमारा टॉपिक 2, व्हाट डू वी स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टॉपिक 3, पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। अब जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसको कैसे प्रैक्टिस में लिया जाता है, ठीक है जी। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास है डिफरेंट ओपिनियन अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन लाइक इक्वालिटी, पुअर, डिसएडवांटेज एंड सीनियर सिटीजन्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये डिस्कस किया जाता है, हमारे पास हमने इसमें ये डिस्कस करना है कि पॉलिटिकल थ्योरी, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की बात करें हम कि इंडिया में क्या प्रैक्टिस किया जाता है, कौन सी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब यहाँ पे हम ये चीज स्टडी करेंगे कि रियल में डेमोक्रेसी इंडिया में प्रैक्टिस की जा रही है या नहीं की जा रही। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल वे से सोचेंगे, प्रैक्टिकल वे से सोचेंगे तो हमें यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स इंडिया की में ऐसा फील होगा, ऐसा हमें पता चलेगा कि यहाँ पे अभी भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, इक्वालिटी नहीं है, अपर लोअर में डिफरेंस किया जाता है। ठीक है जी। अनटचेबिलिटी भी कहीं बहुत सारे एरिया में अभी भी प्रैक्टिस की जा रही है। ठीक है। लोगों को अधिकार नहीं है, ठीक है, लोगों के साथ वैसा ही बिहेव किया जाता है जैसा कि फ्रीडम से पहले किया जाता है, इंडिपेंडेंस से पहले किया जाता था, अंग्रेजों से पहले किया जाता था। ठीक है जी। तो वहां पे हमें ये चीज पता चलेगी कि प्रैक्टिकल वे से पॉलिटिकल थ्योरी है जो यहाँ पे चल रही है वो सही है या नहीं है। ठीक है जी। जैसे कि हम बात करें, महात्मा गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में गए थे तो उन्होंने वहां पे किसके अगेंस्ट है जो सत्याग्रह किया था, किसके अगेंस्ट आवाज उठाई थी, तो वहां पे उन्होंने जो वहां पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था बेस्ड ऑन कलर,
यानी कि व्हाइट और ब्लैक के बीच जो डिफरेंस किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसके अगेंस्ट महात्मा गांधी जी ने आवाज उठाई थी। तो वैसा डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ पे भी कि होता है या नहीं, उसको हमने यहाँ पे स्टडी करना है पॉलिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो यहाँ पे आज भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे सेक्शन हैं सोसाइटी के जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसके बेस के ऊपर, इकोनॉमी के बेस के ऊपर, ठीक है, ये रिलीजन के बेस के ऊपर, और उसके बाद कास्ट के ऊपर भी यहाँ पे अभी हमारे यहाँ पे बहुत सारे एरियाज में ऐसे हैं जहाँ पे इक्वालिटी अभी तक लोगों को नहीं मिली है। अगर नहीं मिली है इट मीन्स वो जो फॉर्म हमारे पास जो हमारी वर्क कर रही है वो सही नहीं है, वो एक तरह से फेल हो चुकी है, वहाँ पे प्रॉपर वे से लोगों को राइट्स नहीं दिए जा रहे। सो ये हमारा मेन मोटिव होता है पॉलिटिकल स्टडी की, ये स्टडी करनी, प्रैक्टिकल स्टडी करनी कि यहाँ पे जो भी मैं स्पेशली इंडिया की बात नहीं करता, हम वर्ल्ड में क्यों किसी भी पार्ट की बात करें वहाँ पे हमने ये प्रैक्टिस करना होता है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो वहाँ पे चल रही है, जो पॉलिटिकल थॉट वहाँ पे यूज़ हो रहा है वो प्रैक्टिकल है या नहीं है, इस चीज़ को स्टडी किया जाता है, इसके बारे में ब्रीफली है जो डीपली है जो वो जांचा जाता है, ठीक है जी। तो ये थॉट हैं जो हम पॉलिटिकल थ्योरी में डिस्कस करते हैं, राइट। उसके बाद वाई शुड बी स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अब पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट, कि हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है क्यों करनी चाहिए पॉलिटिकल स्टडी की, पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी। तो इसमें स्टूडेंट हमारे पास है, देखिए स्टडी करने के रेलिवेंट फॉर ऑल, हेल्पिंग डिस्चार्जिंग और रिस्पॉन्सिबल एज अ सिटीजन्स, encouraged to examine idea like freedom due to the discrimination national in daily life। तो यहाँ पे हमारे पास इसलिए हम इसको स्टडी करते हैं कि जो आइडियाज गवर्नमेंट दे रही है या जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आइडियाज वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है जी, वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, पॉलिसीज बनी हैं उसको प्रैक्टिकल वे से यूज़ किया जा रहा है या नहीं, ठीक है जी। जैसे हमारे पास हमारे यहाँ पे इंडिया में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें राइट देता है, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे पास, जैसे कि फ्रीडम मेन है हमारे पास, राइट टू इक्वालिटी मेन है। सो दीज आर द मेन बेसिक राइट, बेसिक फंडामेंटल राइट्स। सो ये प्रैक्टिकली में हमारे पास हैं या नहीं है, इसको यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसको जांचा जाता है, इसको परखा जाता है। इसको कहाँ पे परखा जाएगा, पॉलिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग। जो पॉलिटिकल थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं या नहीं होती। तो मेनली फोकस क्या होता है हमारा, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। जो जस्टिस है वो प्रॉपरली हमारी वर्क कर रही है कि नहीं। जैसे हमारा जो कोर्ट सिस्टम है यानी कि जुडिशल सिस्टम है हमारा, वो क्या है जी, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, उसमें किसी भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की, पॉलिटिकल सिस्टम की इंटरफेरेंस नहीं है। अगर वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम की इंटरफेरेंस होती है या कोई भी पॉलिटिकल पर्सन उसमें इन्वॉल्व होता है, सो वो रॉन्ग है। वहाँ पे उस टाइम हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो रियल में है वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल थ्योरी में जो एस्पेक्ट वहाँ पे दिए हैं वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रही। इट मीन्स वहाँ पे वो चीज़ें इम्प्लीमेंट ही नहीं है, लोगों को उसका फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो वो क्या है, इट मीन्स वो एक नामात्र हमारे राइट हैं, वो देने को दिए हुए हैं, बट वहाँ पे उन राइट्स को कुचला जा रहा है, वहाँ पे उन राइट्स के बारे में कोई भी प्रोविज़न नहीं है। अगर हमारे राइट्स एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं तो हमारे पास राइट होना चाहिए कि हम जुडिशल के पास जाएं और वहाँ पे जस्टिस की बात करें। तो वहाँ पे अगर हमें जस्टिस मिल रहा है तो दैट इज़ राइट, दैट इज़ ट्रू। सो ये चीज़ें हैं जो हम अपनी स्टडी में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में वो चीज़ें हैं हम स्टडी करते हैं। हेल्प इन सिस्टमिक थिंकिंग ऑफ जस्टिस और इक्वालिटी एक्सेट्रा। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत दी जाती है कि जो सिटीजन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे प्ले कर रहे हैं, कि वो जैसे हमारे पास राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट हमें राइट्स देती है उसके साथ साथ हमें ड्यूटीज़ भी देती है। इट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देती है कि दीज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप सिटीजन हो, इंडिया के सिटीजन हो, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है जी, एज अ सिटीजन। जैसे हम सिटीजन हैं, वी आर इंडियंस, तो इंडियन हम अगर सिटीजन हैं तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, हम पब्लिक प्रॉपर्टी
पब्लिक गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है उसको सेव करें, उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको संभालें, उसको संभालने में अपना रोल प्ले करें। ठीक है जी। तो ये हमारी सोच है। वो सोच कैसे बनती है? पॉलिटिकल थ्योरी से बनती है। तभी हम पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी करते हैं, तभी पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट एज सब्जेक्ट रखा हुआ है कि सिटीजन्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उसको पढ़ें और वो ट्रेन हुए कि कैसे ड्यूटीज़ को प्ले करना है, कैसे ड्यूटीज़ में रह के काम करना है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को हमने मेंटेन करना है, रूल एंड रेगुलेशन को ओबे करना है। तभी हमारी जो सोच है, हमारी थिंकिंग है, वो चेंज हो सकती है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ मैंने आपको जो मेन टॉपिक्स है चैप्टर के वो क्लियर कर दिए हैं। तो ये चैप्टर हमारा इसके साथ कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, एनसीईआरटी बुक को थॉरली रीड करना है, और जो आपके डाउट्स हैं और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।